एपिसोड की शुरुआत न्यायाधीश द्वारा मामले को खारिज करने से होती है। इमली का दिल टूट जाता है और आदित्य से केस नहीं जीतने के लिए सॉरी कहती है। अनु देसाई को धन्यवाद देती है और इमली ने मालिनी से सवाल किया है कि उसकी वीडियो क्लिप कहाँ है। अनु इमली को दूर ढकेलती है और उस पर चिल्लाती है। इमली ने पूछा कि अगर मालिनी नहीं तो सबूत किसने मिटाया। दुलारी को कुणाल पर शक होता है क्योंकि वह मालिनी से प्यार करता है। कुणाल कहता है कि वह भी केस हार गया, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। आदित्य ने खुलासा किया कि उसने क्लिप को डिलीट कर दिया था। फ्लैशबैक दिखाया गया जहां मालिनी आदित्य को फोन करती है और उससे एक बार मिलने के लिए कहती है। वह सच बताना चाहती है। आदित्य कहता है कि अब कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकती क्योंकि उसने सच्चाई देख ली है। अनु ने आदित्य से झूठ बोलते हुए कहा कि उसने सभी के ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिला दिया था और मालिनी भी उसकी वजह से नशे में थी। फिर उसे बताया कि ये उनका हनीमून है और उसे आदित्य के करीब जाने के लिए कहा। मालिनी रोने का नाटक करती है। फ्लैशबैक समाप्त होता है। आदित्य कहता है कि वह अनु की गलती के लिए मालिनी को सजा नहीं दे सकता। इमली ने उसे यह कहते हुए चुप करा दिया कि उसने खुद देखा है कि मालिनी पेय में कुछ मिला रही थी और उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। फिर उसने उसका समर्थन क्यों नहीं किया, वह सच के लिए खड़ा क्यों नहीं हो सकता। यह सब अनु और मालिनी की योजना थी। इमली कहती है कि वह आदित्य को न्याय दिलाने के लिए वापस आई लेकिन उसने उसे धोखा दिया। इमली कहती है कि अगर अनु ने अपराध किया है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। आदित्य इमली से कहता है कि वह यह बात भूल जाए क्योंकि अनु की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। इमली पूछती है कि अचानक क्या हुआ। मालिनी ने खुलासा किया कि वह आदित्य के बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सुनकर इमली चौंक जाती है। मालिनी कहती है कि वह बेहोश हो गई और उसे पता चला कि वह गर्भवती है। आदित्य स्तब्ध रह जाता है और पंकज कहता है कि अब पूरे परिवार को भुगतना होगा। निशांत आदित्य से कहता है कि उसने अपने और इमली के साथ भी गलत किया। अनु ने अपना अभिनय शुरू किया और त्रिपाठी को सब कुछ भूल जाने के लिए कहा। वह उनसे मालिनी और उसके बच्चे को स्वीकार करने का अनुरोध करती है। आदित्य चला जाता है। देव फैसला जानने का इंतजार कर रहा था। अनु कहती है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हुआ है। देव कहता है कि वह इस तरह इमली की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती है। अनु कहती है कि वह सिर्फ मालिनी की जीत का जश्न मना रही है। देव कहता है कि अनु निश्चित रूप से भुगतेगी। वे जाने वाले होते हैं लेकिन इंस्पेक्टर उन्हें कार से बाहर आने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर अनु को बताता है कि उसे गिरफ्तार किया जाता है। कुणाल कहता है कि वह मालिनी को सजा नहीं दे सकता लेकिन वह यह सुनिश्चित करेगा कि अनु को सजा मिले। देव कुणाल का समर्थन करता है और कहता है कि जेल में समय बिताने के बाद अनु को अपनी गलती का एहसास होगा। अपर्णा पंकज से पूछती है वह खुश क्यों नहीं है कि वे एक बच्चे का स्वागत करेंगे। पंकज कहता है कि वह इस बात से परेशान है कि इमली के साथ जो हुआ उससे अपर्णा बिल्कुल भी परेशान नहीं है। वह उसका दर्द महसूस नहीं कर सकती। वह ये जानने के बावजूद बच्चे को स्वीकार कर रही है कि ये सब आदित्य और मालिनी की सहमति से नहीं हुआ था और उसने इमली को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। यह कैसा न्याय है। वह कहता है कि इमली ने त्रिपाठियों के लिए लड़ाई लड़ी और इतनी कम उम्र में उसे ताने मिले। पंकज कहता है कि वह इमली के साथ है चाहे कुछ भी हो। रूपी और निशांत ने रोती हुई इमली को सांत्वना दी। इमली कहती है कि आदित्य ने उसे धोखा दिया और अब उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। रूपी कहती है कि इमली को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। आदित्य सिर्फ इमली से प्यार करता है, वह इस तरह हार नहीं मान सकती। आदित्य आता है और इमली के पास बैठ जाता है। वह कहता है कि उसे उनके रिश्तों को छोड़ देना चाहिए। इमली कहती है कि कोई संबंध ही नहीं है, यह टूट गया है। आदित्य कहता है कि वह अभी भी उसका पति है। इमली कहती है कि अगर वह उसका समर्थन नहीं कर सकता तो वह किस तरह का पति है। आदित्य कहता है कि वह इस हालात में मालिनी को जेल नहीं भेज सकते। अनु ने भी अपनी सच्चाई कबूल कर ली है। इमली कहती है कि मालिनी ने उसे लाखों बार कहा कि वह आदित्य को उससे छीन लेगी। इमली कहती है कि उसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया और आदित्य ने कहा कि वह डॉक्टर की रिपोर्ट देखने
होने के बाद मालिनी को जेल नहीं भेज सकता। आदित्य कहता है कि अब से केवल इमली की ही सुनेगा। वह उसके फैसले का इंतजार करेगा क्योंकि उसे इस सब का सामना करना पड़ा। इमली अपने कमरे में देखती है कि मालिनी उसकी और आदित्य की तस्वीरों को अपनी और आदित्य की तस्वीरों से बदल रही थी। वह कहती है कि अब उसके बच्चे को अपने पिता का चेहरा देखना चाहिए। मालिनी इमली से मदद मांगती है। वह इमली को ताना मारती है और पूछती है कि उसकी पसंदीदा तस्वीर कौन सी है। इमली कहती है कि गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चे की खातिर खुद को बदलना चाहिए। वह उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करेगी। देव त्रिपाठी से कहता है कि यह लड़ाई कोई नहीं जीतेगा। मिठी कहती है कि इमली यहाँ कैसे रहेगी। आदित्य ने उसे धोखा दिया और त्रिपाठी इमली को अपनी बहू के रूप में भी स्वीकार नहीं करते। आदित्य कहता है कि इमली जो चाहती है वही होगा। अगर वह नहीं चाहती कि मालिनी यहाँ रहे तो मालिनी चली जाएगी। वह मालिनी की जिम्मेदारी लेगा, लेकिन सब कुछ इमली की इच्छा के अनुसार होगा। इमली सोचती है कि उसे मालिनी के साथ क्या करना चाहिए। दुलारी कहती है कि मालिनी और आदित्य के अवैध बच्चे को जीवन भर भुगतना पड़ेगा। दुलारी इमली से कहती है कि वह अपना फैसला सभी को बताए। इमली कहती है कि मालिनी यहाँ रहेगी क्योंकि वह स्वार्थी होकर निर्णय नहीं ले सकती। उन्हें बच्चे के बारे में भी सोचना होगा। बच्चा उसकी तरह पिता के बिना बड़ा नहीं हो सकता। वह कहती है कि बच्चे को परिवार के साथ रहना चाहिए। किसी को भी बच्चे को अवैध नहीं कहना चाहिए और उसे अपमान का सामना नहीं करना चाहिए। देव कहता है कि उसे इमली पर गर्व है। वह मालिनी को शिष्टाचार देखने के लिए कहता है क्योंकि इमली ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। मालिनी उसे धन्यवाद देती है और सोचती है कि वह इमली को स्थायी रूप से घर से बाहर कर देगी। इमली सोचती है कि अब वह देखेगी कि मालिनी क्या करती है। इमली कुछ लिखती है और आदित्य की उसके पास आता है। वह उससे पूछता है कि वह क्या लिख रही है। वह कहता है कि वह उससे बात क्यों नहीं कर रही है। इमली उसे यह कहते हुए टाल देती है कि वह नहीं समझेगा, वह उसे जला देगा। कुछ लोग त्रिपाठी के घर में घुसकर नौकरानी के बारे में पूछते हैं। सुंदर अपना आधार कार्ड लाने जाता है और वे इमली के आईडी कार्ड के बारे में पूछते हैं और पंकज कहता है कि वह उनकी बहू है, नौकरानी नहीं। इमली उसे शांत कराती है और वह आदित्य से बात करने जाता है। इमली अपना आधार कार्ड लाती है और पुरुष अचानक उसे बेहोश कर देते हैं और घर से ले जाते हैं। इमली खुद को एक गोदाम में पाती है।